हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल अमिताभ मैथ में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके मैथ का प्रश्नावली 1.2 1.1 हम बता चुके हैं। इससे पहले वाली वीडियो में 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया, जिसमें 1.1 1.2 मतलब 1.1 का 2 वीडियो होगा, उसमें समाप्त कर दिया गया है। यदि आप नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देते हैं, आप वहां से जाके देख लीजिए। चलिए आज हम 1.2 को देखते हैं और इसके साथ इसके सारे कॉन्सेप्ट को आज हम क्लियर करने वाले हैं। देखिए, लिखा है पहला प्रश्न है, आज पहले प्रश्न को ही देखेंगे इस वीडियो में। देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या करना है, आपको व्यक्त करना है। देखिए, आप पहले जानिए जो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। आप लोग जानते हैं अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, बताइए कमेंट करके अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, पहले आप ये बताइए। तो आप लोग कहेंगे सर अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से नहीं कटते हैं, उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो ये हमारा हो जाता है पहला 2, एक अभाज्य संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से नहीं कटते हैं। फिर 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, यानी वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से नहीं कटेगी, वही संख्या क्या कहलाते हैं, हमारे अभाज्य संख्या कहलाते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या आप लोग देख लिए हैं। अब देखिए, इसी का एक क्वेश्चन भी बनता है, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है बताइए। तो आप लोग कहेंगे 2 होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछे तो इसका कोई नहीं है, मतलब सबसे बड़ी है तो कितना बड़ी है पता नहीं चलेगा। पहला प्रश्न यहाँ से आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में, ऑब्जेक्टिव में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा है, अगर सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताइए। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, बताइए। ये 2 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो 2। अगर कह दिया जाए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो वो भी आंसर हमारा क्या होगा, 2। मुझे उम्मीद है कि आप ये चीज़ को समझ गए होंगे। अब आपको अभाज्य गुणनखंड विधि आपको करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से देखिए, यहाँ पर प्रश्न है जो इसको जो है ना, इसको 140 को अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप में, मतलब गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है इसको। तो सबसे पहले आप इसका अभाज्य गुणनखंड ले, यानी अभाज्य गुणनखंड क्या, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब पहले 2 से लगाएंगे, 2 से लग रहा है तो 2 से पहले लगाएंगे, उसके बाद 3 से लगाएंगे, 4 से लगे, 4 से नहीं 3 से, उसके बाद 5 से, उसके बाद 7 से, इस टाइप से लगाते चलेंगे। सिर्फ अभाज्य संख्या से ही भाग लगाएंगे। ठीक है, आप लोग देखिए। तो पहले 2 से लगाएंगे, सबसे पहले 2 से लगाना है। 2 से नहीं कट रहा है तो जबरदस्ती 2 से नहीं लगाना है, 3 से लगाना है। ऐसे लगा चेक करके देखना है। तो पहले हम 2 से लगाते हैं, यहाँ 2 से भाग लगाते तो 2 7 14 40 70 हो गया। फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ 35। अब देखिए, अब 35 आया तो 35 अब किससे, 5 से, 3 से तो आएगा नहीं। 3 से आने के लिए दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो अंकों को जोड़ेंगे तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 होगा। यानी इसका मतलब 3 से नहीं होगा। आप लोग बचपन में पढ़े होइएगा, जो 2 से कटने का नियम, 3 से कटने का नियम, ऐसा पढ़े होइएगा। चलिए, 3 से ही नहीं कटेगा, आप कटेगा 5 से। तो 5 से यहाँ पर लगाइए, तो 5 7 कितना हुआ, 35। अब किसी से नहीं कटेगा। अब यहाँ पर लिख देना, इसीलिए 140 बराबर 140 को क्या क्या, यानी 2 × 2, यहाँ देखिए 1 2 को 2 है, उसके बाद क्या है 5 है, उसके बाद 7 है, इसको यहाँ लिख दिए। फिर अब देखिए यहाँ क्या को 2 है, 2 को 2 है तो 2 का पावर 2। अगर 3 को 2 रहता तो 2 का पावर 3। यहाँ देखिए 5 क्या को है, 1 है तो 1 को 5 यहाँ लिख देंगे। 7 का कितना है, 1 तो यहाँ 1 लिख दिए। यही हमारा क्या होगा, आंसर। यही हमारा हो गया आंसर। चलिए, उम्मीद है समझ में आगे होगी। चलिए, दूसरा प्रश्न को देखिए, 156 है, इसको देखिए। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड लीजिए। तो सबसे पहले 2 से लगाइए, तो 2 से लगाइएगा तो कितना होगा, 78 दफे 2 7 14 2 8 16। फिर 2 से लगाइएगा, 2 से लगेगा, लास्ट में सम संख्या इसीलिए 2 से लगेगा। 2 से 2 तिया 6 2 9 18। अब देखिए 39 आया। तो फिर आप किससे, तो यहाँ पर
3 और 9 को जोड़िएगा तो कितना होगा 12। 12 3 का पहाड़ा में आता है, 3 के टेबल में आता है। इसका मतलब ये पूरी संख्या 39 जो है 3 से विभाजित है। तो 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9 यानी 13 दफे ऐसा हो गया। अब 13 तो किसी से कटेगा नहीं, 13 खुद अभाज्य संख्या है, तो सभी अभाज्य संख्या है, देख लीजिए। तो इसीलिए अब क्या करेंगे 156 बराबर क्या लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने कितना 3 और गुने 13। अब यहाँ पर 2 क्या बार है 2 बार है, तो 2 का पावर 2 कर दीजिए। 3 एक बार है तो 3 लिख दीजिए। 13 एक बार है तो 13 लिख दीजिए। यही हमारा क्या हो गया आंसर। उम्मीद है समझ में आ गई होगी। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, तीसरा नंबर, पहला का तीसरा है। देखिए पहला प्रश्न है, पहला का तीसरा नंबर प्रश्न को देखिए। तीसरा 3825, ठीक है। इसका अभाज्य गुणनखंड लीजिए। यहाँ देखिए ये डायरेक्ट 5 से कटेगा, सॉरी 5 से कटने से पहले 3 से देखते हैं। दूसरे तो कटेगा नहीं, काहे कि इकाई स्थान पर सम संख्या है नहीं, तो दूसरे नहीं। आप 3 से काटे, 3 से काटने के लिए देखिए सबको जोड़िए। 3 और 8, 8 3 कितना हुआ 11, 11 2 कितना 11 2 13, 13 5 कितना हुआ 18, यानी इस सब को जोड़े हैं तो 18 पुर गया, 18 पुर गया। इसका मतलब 3 से कट जाएगा। 3 के टेबल में 18 आता है, इसीलिए 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 पाँचे 15, ऐसे सॉरी 3 दूना 6, 3 दूना 6 हुआ तो 2 बचा, तो 3 साते 21, 3 साते 21 और 3 पाँचे कितना हुआ 15, यानी इतना हो गया। अब देखिए, अब फिर देखिए इसको जोड़िए तो 2 1 3, 3 7 10 और 10 5 15, यानी फिर 3 से लग जाएगा तो 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 पाँचे 15, ऐसा हो गया। फिर आप देखिए, आप जोड़ के देखिए तो 4 2 6, 6 5 कितना 11, ये 3 से नहीं कटेगा। तो अब कौन अभाज्य संख्या होता है 5 होता है, 3 के बाद 5 ना होता है, तो 5 से लगाइए। तो 5 8 कितना हुआ 40 और 5 25, तो 85 हो गया। फिर 5 से लगाइए, तो 5 से लगाइए तो हो गया 17। आप देखिए अभाज्य संख्या हो गया। आप 17 में किसी से लगेगा नहीं, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए। इसीलिए 300 ऐसे बराबर कितना, देखिए 3 2 बार है, तो यहाँ पर 3 का पावर कितना लिखिए 2, 5 2 बार है तो 5 का पावर कितना 2, 17 एक बार है तो यहाँ लिख दिए 17। यही हमारा हो गया आंसर, ठीक है। अब देखिए अब चौथा नंबर प्रश्न को देखिए। ये प्रश्न को देखिए, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, VVI इसको मान के चलिए। VVI ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए। अब इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो 5 है, ठीक। इसका कीजिए तो इधर डायरेक्ट लगेगा 5 से, तो 5 से लगेगा तो कितना 5 एकम 5 0 0 1। अब किससे लगेगा बताइए, तो आप डायरेक्ट लगेगा 11 से, तो 11 से लगेगा तो 11 नमा 99 1, 11 एकम 11। फिर आप लगा दीजिए 7 से, सॉरी पहले 7 से लगाना था, लगा दिए 11 से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से लगाइएगा तो 7 एकम 7 और 2 बचा तो 7 या 21। देखिए सब भाज्य संख्या अभाज्य संख्या हो गया ना। आप यहाँ पर लिख दीजिए। इसीलिए इसका कितना हो गया 5 एक बार है तो एक बार लिखिए, 11 एक बार है तो 11 लिखिए एक बार, फिर 7 एक बार है तो 7 एक बार लिखिए, 13 एक बार है तो एक बार लिख दीजिए, ठीक है। एक बार है तो एक बार लिखिए। यही हमारा क्या होगा आंसर, ठीक। अगला देखिए, इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए। आता होगा आप लोगों को 7 4 2 9। इसका कीजिएगा तो सबसे पहले डायरेक्ट लगाना है किससे, आपको लगाना है पहले 17 से, लगा के देखिएगा 17 से, इससे पहले कोई संख्या से लगेगा ही नहीं। तो 17 से लगाइएगा तो 17 दूना 17 चौका कितना 68, 17 चौका 68 हुआ। तो यहाँ 74 है, यहाँ 68 से लगा, कितना बचा बताइए 8 6 14, 6 और 2 बचा, यानी 62 हुआ। ये दोनों मिला के 62, तो 62 हुआ तो कितना, तो 17 तिया 51, 17 तिया कितना हुआ 51। अब कितना हुआ 1 11 और 9, ये 9 तो 119, 17 7 19 से हो गया। अब लगा दीजिए 19 से, अब लगेगा 19 से, तो यहाँ हो जाएगा 2 19 दूना 38। यहाँ देखिए 43 आता है कि नहीं अभाज्य गुणनखंड, तो 43 हुआ, तो 43 है 2 मरतबा लगे तो 38 हुआ, तो 38 घटेगा इसमें से, 38 घटेगा तो कितना बचेगा बताइए, तो 38 घटेगा तो 8 8 5 13 5 और ये 7 है तो 7 57 हुआ। तो अब 19 दिया कितना हो जाएगा 57, यानी 23 भी क्या है अभाज्य संख्या है।
तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं आप, इसीलिए 9 बराबर कितना 17 एक बार है, 19 एक बार है और 23 भी कितना है एक बार है। तो यही हमारा क्या हो गया इसका राइट आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँगा। तो ये पहले प्रश्न से अगर आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरे प्रश्न को लेके। तब तक के लिए बाय।